पहले वीडियो में हमने देखा कि स्वर के 3 भेद देखे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये जो है ये मेन भेद है जो हम व्याकरण में जिसका प्रयोग करते हैं। तो 1 मात्रा का समय जब लगता है तो ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर और 3 मात्रा के समय के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। कितने हैं, क्या है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो 5 जो है वो ह्रस्व है, 8 है वो दीर्घ है और प्लुत स्वर 3 मात्रा जिसमें भी लगा दो वो प्लुत स्वर हो जाता है। और अन्य रचना की दृष्टि से, व्याकरण में रचना की दृष्टि से और भी 3 भेद माने जाते हैं। वो है मूल स्वर, कृत्रिम स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ। 5 जो हमने ह्रस्व स्वर बोले थे उसमें जो ये 3 है ये मुख्य मूल स्वर है। और ये कृत्रिम स्वर मतलब ये बनाए हुए स्वर, कृत्रिम स्वर। तो कृत्रिम स्वर में ये रु और रु, ठीक है, रु और रु ये जो है ये कृत्रिम स्वर है। ये बस आपको ज्ञान के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या? 2 स्वरों को मिलाकर के जब एक स्वर बनता है उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ये जो ए, ऐ, ओ, औ जो है ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर में इनको लेते हैं क्योंकि दीर्घ स्वर का नियम क्या है कि 2 मात्रा का समय जिसको लगता है वो दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पर भी 2 मात्रा का समय लगता है लेकिन वो अलग अलग। जैसे अ और ई, अ 1 मात्रा हुई, ई 1 मात्रा हुई, तो अ और ई को मिला करके ए, ये संयुक्त है। ठीक है, अ और ई को मिला करके ए बना है, अ और ए को मिला करके ऐ। छात्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संधि के लिए, तो खास करके गुण संधि के लिए, इसलिए आप ये ध्यान से सुनो फिर से एक बार। अ और ई को मिला करके ए, अ और ए मिला करके ऐ, अ और उ मिला करके ओ और अ और ओ मिला करके औ। तो इस तरह ये संयुक्त स्वर है। तो ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर में भी आते हैं और संयुक्त स्वर में भी आते हैं। तो इसको गुण संधि के लिए आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार, मूल स्वर 3 होते हैं, कृत्रिम स्वर 2 होते हैं और संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं जो अ, ई, अ, ए, अ, उ और अ, ओ कर मिला करके बनते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है स्वरों के बारे में। अब हम आगे व्यंजन के बारे में जानेंगे। वर्ण का जो पहला भेद था स्वर, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो होता है कितने होते हैं? वो 33। ठीक है, तो इसके भी छात्रों भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इन 3 व्यंजनों को आपको ध्यान में रखना है। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेकर के म तक होते हैं। क से लेकर म तक मतलब क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये क से लेकर के म तक होते हैं जो कि ये टोटल 25 होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो कि य, र, ल और व। ठीक है, इस तरह से। और ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। तो ये दोनों 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क
क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब जीवा, जो हमारे मुंह में जीवा होती है, तो जो मुख के हर भागों को स्पर्श करती है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय जिह्वा जब मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में जिह्वा बहुत ही कम स्पर्श होती है, तो ये हुआ अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पर श्वास अवरोध हुआ होता है, तो ये हुआ अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में मुख से जो हवा निकलती, बोलते समय, इन व्यंजनों को बोलते समय मुख से एक गर्म हवा निकलती है, जैसे श, श, स, ह। तो इस तरह से जब हवा निकलती है मुंह से, तो ये हुआ ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब ही गर्म, ठीक है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, और वो कौन कौन से हैं, इतना ध्यान में रखो।